मित्रों नमस्कार। आप है वसंत गुरु जी के साथ। गायत्री साधना से करने से पहले जो हमारे आवश्यक टूल्स हैं या जिसमें हम प्रयोग करेंगे उनको शक्तियों को हमें जानना चाहिए और फिर गायत्री साधना की एक उद्देश्य बनानी चाहिए। चाहे कोई भी साधना हो, हमने उसको एक गायत्री नाम दिया। मित्रों, जब हम गायत्री कहते हैं इसका आशय ये नहीं होता कि कोई नारी है, कोई महिला है या कोई एक ऐसा बूथ है या कोई ऐसा मूर्ति है या कोई ऐसा चीज़ है जिसको हम सिद्ध करेंगे, मतलब वो प्रकट होगा और हमें आशीर्वाद दे देगा और हम आशीर्वाद पा करके हम कुछ भी उस वरदान का दुरुपयोग करते रहेंगे। ऐसा आप कहानियों में देखते हैं, पर मैंने अपने जीवन में जो समझा देखा उसमें थोड़ी सी भिन्नता है। आपके लिए वो सत्य हो सकता है, पर मेरे बाबत वो सत्य नहीं है। आपके लिए आपकी सोच आपका सत्य है, आपका विचार आपका सत्य है, आपका मानना आपका सत्य है, आपकी मान्यता आपका सत्य है, पर इस बाबत मेरी मान्यता उससे भिन्न है। भिन्न क्या है? ईश्वर ने जब हमको ये शरीर दिया और हम जब इस शरीर को पा करके इस संसार में, जगत में हम पहुँचे, जब हम जगत में आ गए, तब हम बचपना से लेकर के युवा अवस्था होते तक हमारे घर के लोगों ने हमें एक चीज़ भली भांति समझा दी कि इस संसार में, इस दुनिया में आपको सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, इस शरीर के बाबत सोचो। और इस शरीर में सबसे ज़्यादा जो उपयोगी आ गया वह था धन, क्योंकि धन से बचपना में जो खुशी मिलता है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, ऐशो आराम के साधन मिलते हैं और इस धन के व्यापार में फिर पूरी लाइफ उसमें हम फंस जाते हैं। पूरी धन के लिए ही हम पढ़ाई करते हैं, धन के लिए ही हम इसमें आते हैं। और मेरे बहुत से मित्र उसी धन की लालसा में फिर वो गायत्री साधना में भी आ जाते हैं। कोई संतान के लोभ में आ जाते हैं, तो कोई धन के लोभ में आ जाते हैं, और कुल मिला करके घूम करके दो ही चीज़ में आता है। या तो अपनी मांग मांगने आता है, जैसे एक मांग है, यहाँ हमारी डिमांड पूरा हो जाएगा, बदले में क्या देना पड़ेगा, तो बदले में कह देंगे कि हम साधना करेंगे, हम 9 दिन की साधना कर लेंगे, रोज़ एक माला कर लेंगे, रोज़ जप कर लेंगे, रोज़ पूजा कर लेंगे, लोग हवन कर लेंगे, और इतने में माता जी जो एक मूर्ति है वो प्रसन्न होकर के हमें दे देगा। तो मित्रों, आप यदि चालाक हो तो ईश्वर है, आपका बाप है, मेरा बाप है, तो क्या मेरा बाप इतना बुद्धू होगा कि मैं उसे झुंझुने पकड़ाऊँगा और वो मेरी बातों पर मान जाएंगे? नहीं मित्र, ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें बिल्कुल साफ साफ और खरा खरा बता दिया है कि आपकी कोई चालाकी चलने वाली नहीं है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, कई लोग मित्र हमसे पूछते भी हैं, कई लोग कहते हैं कि गायत्री साधना हम मंत्र जप कर लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे, हवन कर लेंगे और हम साधना कर लिए। हो सकता है आपके लिए वही साधना होगा कि आपने कितने माला। एक बार एक भाई साहब ने मुझसे पूछा, भाई साहब आप माला कितने करते हैं? मैंने तो माला किया नहीं, मैं तो कोई माला पहना भी नहीं हूँ, मैं माला जानता भी नहीं हूँ। आप देखे होंगे मेरे शरीर पूरी तरह से खाली है, ना कोई राशि रत्न है, ना कोई ज्वेलरी है, ना सोना है, ना चांदी है, ना हीरा है, ना मोती है, ना तांबा है, ना लोहा है, ना धागा है। बस ये कपड़े पहनते हैं, क्योंकि बचपना से हम इसी वेशभूषा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कपड़ा पहनना अनिवार्य नहीं है, पर लोग व्यवहार इस संसार में रहते हैं, वहाँ का एक सिस्टम है कि कुछ कपड़े पहन लिया जाए। उस कपड़े का अपना विज्ञान है, कपड़े का रंग का भी अपना विज्ञान है। हम कौन से कपड़े पहनते हैं तो हमारे शरीर में क्या प्रभाव होता है, शरीर के बाद मन में क्या प्रभाव होता है, मन का सूक्ष्म जगत में क्या प्रभाव होता है, उसका भी अपना एक साइकोलॉजी, उसका भी अपना एक विज्ञान है, साइंस है। इन साइंस के बारे में बाद में चर्चा करेंगे कभी। मित्रों, तो बहुत से मेरे मित्र गायत्री उपासक हैं, और तो गायत्री उपासक का मतलब ये हो जाता है कि आपने क्या पीले रंग का कपड़ा पहन लिया, क्या आपने चोटी कर ली, क्या आपने धोती पहन ली, क्या आपने एक माला ले लिया, और क्या आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का क्या जप करते हैं। ये गायत्री परिवार बन गया, गायत्री उपासक बन गया। मित्रों, थोड़ी सी मेरी समझ और मेरी सोच इससे भिन्न बाबत है।
मित्रों, आपने यदि अच्छा विचार करके जीवन में चलते हैं तो आप गायत्री के उपासक हो गए। आपके जीवन में दो परिस्थितियां आ गया, एक में आपको एक अच्छे विचार की तरफ ले गया और दूसरा बुरे विचार की तरफ ले गया। यदि आप अच्छे विचार की तरफ डाइवर्ट हो गए तो आप पीले वस्त्र पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, आप माला जपते हैं कि नहीं जपते हैं, इससे कोई राय रत्ती फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर आप गायत्री उपासक बन गए। गायत्री किसी एक विशिष्टता का नाम नहीं है। लोगों ने भी एक विशिष्टता के धारा के अंतर्गत हमारे पूर्वजों ने हमें बता दिया, पर हमारे पूर्वजों ने ही हमें बताया कि गायत्री कोई एक सिंबल नहीं है। गायत्री एक विस्तार है। क्या विस्तार है? वह जीवन जीने की स्टाइल है, वह सोच का स्टाइल है, वह हमारे सूक्ष्म एनर्जी का स्टाइल है। एक पद्धतियाँ हैं, एक सिस्टम है, एक अनुशासन है। उस अनुशासन को पालन करना बन जाता है गायत्री। गायत्री मतलब आप परिभाषा में उलझ जाते हो। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं उल्टे को मुझको उल्टा दिया, जब मुझको उल्टे को उल्टा दिया तो मैं सीधा हो गया। अब सीधा हो गया तो लोगों ने कहा कि किसने आपको सीधा कर दिया? तो उन्होंने कहा गायत्री ने मुझे सीधा कर दिया। तो गायत्री ने कैसे सीधा कर दिया? तो कहा देखो, पहले तो विचार में मेरा कोई स्थायित्व नहीं था, विचार में कोई ढंग नहीं था, विचार में कोई रंग नहीं था, विचार कुछ का कुछ हो रहा था। तो मैंने विचार को समझा, थाट को समझा और जब मेरा विचार सीधा हो गया तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड सीधा हो गया, फिर मेरा चेतन सीधा हो गया, फिर चेतना विज्ञान सीधा हो गया, फिर ब्रह्म चेतना सीधा हो गया, फिर अंतर जगत ठीक हो गया। तो समझ यदि ठीक हो जाए तो विचार ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार होता क्या है कि समझ तो हम बहुत समझदार होते हैं, पर हमारा जो समझ है उसका कोई मोल नहीं होता, उस समझ में कोई मूल्य नहीं रहता, क्योंकि हम उसको फॉलो नहीं करते, अपने समझ में विश्वास को नहीं डालते, अपने समझ में अपनी आस्था को नहीं व्यक्त करते, अपने समझ में अपनी निष्ठा को व्यक्त नहीं करते। यानी समझ है वो कुछ समय के लिए होता है। जैसे एक पेन दुकानदार के पास मैं गया, उसने मुझे कई तरह की पेन दिखाया। अब मैंने सोचा कि कौन से पेन खरीदूं, तो दुकानदार ने मुझको समझा दिया कि भैया देखो, पेन वही है, अंदर में रिफिल वही है, बाहर का इसका अलग अलग बढ़िया डिजाइन है और अलग अलग स्याही का अलग अलग उसका मतलब है कि कौन सा स्याही ग्लास इंक है, कौन सा नॉर्मल इंक है, कौन सा क्या है, किसको क्या लिखना है। अब आप देख लीजिए आपकी उपयोगिता क्या है, कि डायरी में लिखना है, किसी को पत्र लिखना है, किसी को अच्छा से शब्द दिखाना है, क्या करना है। तो उसके हिसाब से यदि आप पेन खरीद लेते हो तो उसमें कहा कि 2 रुपये से 200 तक की पेन है, अब जो आपका चॉइस हो। अब मित्र, मान लीजिए मुझे ढेर सारा पेन लेना है, तो मैं 2 रुपये का खरीदना चाहूँगा तो मेरी समझ हो गया। लेकिन मुझे किसी को खास गिफ्ट करना है, मेरा दिल की अभिव्यक्ति होगा, मेरी सोच का अभिव्यक्ति होगा, मुझे वो प्रेजेंट करेगा मेरा गिफ्ट, तब मैं 200 वाले को खरीदूँगा। मैं सोचूंगा भाई अगला व्यक्ति को लगेगा कि हाँ भाई इसका एक इसने चॉइस किया, एक बात कर ली, गजब की बात कर ली। तो ये छोटे छोटे समझ, ये समझ है, पर इससे हमारा विचार नहीं बनता है। हमारा विचार बनता है हम दृष्टि कौन से दृष्टि से देखते हैं, यानी उसके अंदर में कौन सा पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है, उसका कौन सा व्यक्तित्व विकास हो रहा है। तो जब हम चीज़ों को चीज़ों की तरह धन के मोल समझते हैं, वचन की मोल समझते हैं, समय की मोल समझते हैं, रिश्ता की मोल समझते हैं, अपने कर्मों की मोल समझते हैं, अपने इस जन्म का मोल समझते हैं और फिर अपने मरण का भी मोल समझते हैं। यदि हमने मोल समझ लिया, मोल मतलब मूल्य, या आपका केमिस्ट्री वाला मोल नहीं है, वो भी एक मोल ही है, मोलारिटी वो भी है। तो मित्रों, यदि आपने जीवन का मूल्य समझ गए तो आप गायत्री उपासक हो गए। अब मूल्य में यदि आप उसको मूल्यवान बना गए तो फिर आप साधना में लग गए और उसको बेशकीमती मूल्य बना दिया, तब फिर आपने गायत्री को साध लिया और उस बेशकीमती मूल्य को आप अमूल्य बना दिए, तब फिर आप गायत्री का सच्चे और भक्त बन गए। तो जीवन को यदि आप अपना मूल्य बनाते हो, आप देखिए 24 घंटे का आज का जीवन है, इस 24 घंटे के जीवन का आपने कितना मूल्य समझा, इसका आपने क्या क्या उपयोग किया। केवल धन के लिए, ज्ञान के लिए, अड़ोसी के लिए, पड़ोसी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने इसके लिए, उसके लिए, तो फिर वो आप समझिए उसको। फिर भी मेरे बहुत से मित्र कहते हैं कि ये जैसे हमारे पास गायत्री महाविज्ञान का है, गायत्री महाविज्ञान आदरणीय परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा जी के लेखनी से लिखा हुआ, और इसमें तमाम तरह के शास्त्रों का उद्धरण है, गायत्री मंत्रों का उद्धरण है, कई तरह से हैं, गायत्री गीता है वगैरह वगैरह है, श्लोक है,
तमाम बातें संस्कृत में लिखी गई है, फिर हिंदी में अनुवाद है, दोनों तरह से है। समझने के लिए ठीक है, पहले पढ़ लेना चाहिए। भगवान ने बुद्धि दिया है तो बुद्धि से समझ लो, मन दिया है तो मन से समझ लो, और अंतर्ज्ञान दिया है तो अंतर्ज्ञान से समझ लो, पराज्ञान दिया है तो पराज्ञान से समझ लो, पराशक्ति के माध्यम से समझ लो, अपराशक्ति दिया है तो पराशक्ति के माध्यम से समझ लो। यानी जो आपके पास शक्ति है, जो आपके पास औकात है, पहले अपने उस शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार से समझ लो। तो मित्रों, जो हम समझ की जो समझ है और समझने की जो कला है, और जो समझने के बाद जो अनुशासन में ढालने की जो कला है, अनुशासित अपने जीवन को जीने की जो कला है, जो अपने मूल्य को समझने की कला है, और अपने इस एक एक सांस के मूल्य समझना, अपने वाणी का मूल्य समझना, अपने ऊर्जाओं का मूल्य समझना, अपने मस्तिष्क के मूल्य समझना, और अपने इस जन्म और जगत के मूल्य समझना, ये समझने की ही कला को हम गायत्री कहते हैं। मित्रों, जो मेरी समझ में उतर जाता है, जो मुझे मूल्यवान बना देता है, जो मुझे प्राणमन बना देता है, जो मुझे अमूल्य बना देता है, ये जो अमूल्य बनने की जो रास्ता है, इस रास्ता का चयन करने ही हम बोलते हैं कि गायत्री की साधना करना। तो मित्रों, इसमें जो गायत्री मंत्र का जो एक एक बातें बताई गई है ना, जो 24 तरह की बीज अक्षर से बना हुआ गायत्री मंत्र है, तो हर एक बीज अक्षर हमको मूल्यवान बनाता है। अब यदि हम उसको फॉलो करें, यदि हम उसको समझ लें, समझने के बाद जीवन में उतारें और देखें तो सही हम उस रास्ते में कहाँ तक चल सकते हैं, कैसे चल सकते हैं। तो चयन का दृष्टि अपनाना, पहले चयन करना कि क्या मैं अपने जीवन में एक बेहतरी जीवन जीने की सोच सकता हूँ, क्या मैं अपने को बेशकीमती जीवन जीने की सोच सकता हूँ। क्या एक उद्योगपति सोचता है कि मैं जीवन में एक उद्योग डालूंगा, लोगों के बीच में पॉपुलर बनूंगा, धन कमाऊंगा, शोहरत कमाऊंगा, और मैं लोगों की दुख दर्द भी कम करूंगा। लेकिन मित्र, दुख दर्द कैसे कम करोगे, क्योंकि वो तो उसका कमाया हुआ दुख दर्द है। तो लोग ये सोच लेते हैं कि गरीबों को खाना खिला दिया तो मैंने गरीबों को खाना खिला दिया, वाह मैंने गरीबों को खाना खिला दिया। तो मित्रों, फिर ये गायत्री उपासक मिथुन नहीं हो सकता। गरीबों को खाना खिला देना आपके बड़प्पन कैसे हो सकता है। हाँ, गरीबों के लिए रोटी की व्यवस्था यदि आप करते हैं, वह भंडारा में खाना खिलाने के बजाय यदि गरीब को रोजगार दे दे, तो मैं उसको कह सकता हूँ कि हाँ, ये मित्र मेरे गायत्री उपासक हो सकते हैं, क्योंकि उसको रोजगार देने का काम किया। भले ही उसकी जो भी हैसियत होगा, हो सकता है कोई 2 रुपए का रोजी देता हो, लेकिन वो भीख में नहीं देता है, फ्री में नहीं देता है, रेवड़ी नहीं बांट रहा है, आदतें नहीं बिगाड़ रहे हैं, लोगों को आलस्य नहीं बना रहे हैं। तो ये जो मुफ्त खोरी का जो आदत बनाते हैं मित्र, ये गायत्री उपासक कैसे हो सकते हैं। क्योंकि गायत्री उपासना का मतलब होता है कि अपना भी मूल्य समझो, और जो सामने वाला व्यक्ति है, या पेड़ है, पौधे है, वनस्पति है, पशु है, जो भी है, जीव जंतु है, या जो जीव जंतु दृश्य है, आप उसका भी मूल्य समझो। जब ये मूल्यता को जब आप समझते हैं, जीवन के मूल्य को समझना मतलब होता है इस वातावरण के मूल्य को समझना। इस पर्यावरण में जो भी है वो मैं ही हूँ, और जब मैं हूँ तो सबके मूल्य को समझना। जब हम सबके मूल्य को समझते हैं, तब हम किसी के प्रति उपकार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो भी मैं ही हूँ। मेरा दोस्त और मैं एक व्यक्ति, मैं इधर हूँ और एक उधर है, संसार में है। तो इस समझने की जो कला है, दृष्टिकोण जिसको हम बोलते हैं, सोचने की तरीका और देखने के तरीका और महसूस करने के तरीका, ये तीनों में जब बदलाव आता है, तब विचार की क्रांति हो जाता है। यहाँ विचार कोई शाब्दिक चीज़ नहीं है। विचार यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मैं कितना माला जप कर लूँ गुरुजी तो विचार में क्रांति होगा। एक माला जप कर लो, विचार में क्रांति हो सकता है। एक ही मंत्र जप कर लो, विचार में क्रांति हो सकता है। या फिर आप एक जन्म जपते रहो, हो सकता है विचार में क्रांति ना हो। आप हवन कर लिए, धन्यवाद, पर विचार में क्रांति हुआ क्या? जीवन में बदलाव आया क्या? सोच में बदलाव आया क्या? देखने के तरीके में बदलाव आया क्या? समझने के तरीके में बदलाव आया क्या? लाइफ में बदलाव आया क्या? क्या बदले आपका? मैं पहले सफ़ेद कपड़ा पहनता था, पीला कपड़ा पहन लिया हूँ। तो ये जो चमड़ी का कलर है, उसको तो कहीं भी जाओ तो आर्टिस्ट लोग कर देते हैं। मैं पहले कमीज पैंट पहनता था, बढ़िया मैं साधु वस्त्र पहन लेता हूँ, तो वो तो फिल्म की दुनिया में जाने कितने कितने भिखमंगे को साधु बना देते हैं, बढ़िया बना देते हैं, तपस्वी बना देते हैं। दो रोजी देते हैं, 2 दिन का 500 रुपये धरा दिए और एक शानदार तपस्वी को रोल करा लेते हैं। तो क्या वो तपस्वी हो जाता है? नहीं मित्र, कपड़े बदलने से, चमड़ी बदलने से, बाह्य दिखावट को बदलने से, बाहरी तामझाम बदलने से और अपने बड़े बड़े आयोजन को करके धन खर्च कर देने से वो गायत्री का उपासना का कोशिश हो सकता है। लेकिन मैं उसको, मेरे दृष्टिकोण से वो भी गायत्री को समझा नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत है।
गायत्री को समझना आसान भी है और गायत्री को समझना जटिल भी है, क्योंकि गायत्री को समझना मतलब होता है कि जीवन में उसको 24 घंटे आपके साथ रहना। जैसे आपने खाना खाया तो खाना की आपकी जो देख है, जो भाव है, वो है। आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी के बारे में सुन रहे हैं, किसी के बारे में बोल रहे हैं, किसी को आप सलाह दे रहे हैं, किसी के बारे में विचार बना रहे हैं, किसी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, आप आधे अधूरे सोच करके निर्णय कर रहे हैं, वगैरह वगैरह ढेर सारी चीज़ें हैं। तो जीवन में आपका कोई व्यवहार यदि डिस्पोजल का है तो उस डिस्पोजल व्यवहार को फेंक दीजिए, उपयोग की ओर फेंक दीजिए। पर गायत्री साधना डिस्पोजल नहीं है कि आपने उपयोग की ओर फेंक दिया। आप गए माता जी के दरबार में और आपने प्रणाम किया और आपने कहा माँ मुझे फलाना दे दीजिए, दे दिया, चलो, अब आपने उसको फेंक दिया। तो जो गायत्री को डिस्पोजल समझते हैं, गायत्री उपासना को डिस्पोजल समझते हैं, जो गायत्री मंत्र को डिस्पोजल समझते हैं, जो नवरात्र साधना को डिस्पोजल समझते हैं, और जो कहते हैं कि भाई यूज़ करो और फेंक दो, तो यूज़ करो और फेंक दो वाले जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, उसके जीवन में कभी बदलाव नहीं हो सकता। हाँ, वो अपने बिजनेस के लिए कपड़ा पहन सकता है, वो अपने बिजनेस के लिए वो कंठी माला जप सकता है, वो अपने मार्केटिंग के लिए वो बड़ी बड़ी यज्ञ हवन करा सकता है, वो उनका अपना मार्केटिंग है। तो मित्रों, उन्होंने अपनी बड़ी पद की पहली परिचय कराया कि मैं ये पद में हूँ। उसने कहा कि मैं एसडीएम पद में हूँ। अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा मैं एक बड़ा यज्ञ करा रहा हूँ, सारे गायत्री परिवार के लोग इसमें आएंगे, मदद काम करेंगे, ये करेंगे, आपको भी करना चाहिए। तो मैंने बोला मैं करूँगा कि नहीं करूँगा, मैं सोचूंगा भाई कि आपकी मदद कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, भाई मदद क्यों करूँगा, मेरी आदत नहीं है मदद करने का, मैंने किसी की मदद नहीं की आज तक का। तो वो अपने पद के अनुसार से मुझे अपनी थोड़ी सी रुआब दिखाया। तो मैं बोला ठीक है, आप कराइए यज्ञ, आपका काम है, मैं इसके बारे में, आपके पद से मैं कोई प्रभावित नहीं होता। तो बोले कि मैं इतना बड़ा यज्ञ करा रहा हूँ, इतना लाख का खर्चा हो रहा है, मेरा इतना हो रहा है, उतना। मैं बोला ठीक है, पर मेरा अपना सोच है, मेरी अपनी दृष्टिकोण है, ये बकवास की चीज़ें हैं। आपने इधर उधर के पैसा कमाया था, ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहे हो, इससे ज़्यादा कोई बड़ी काम नहीं कर रहे हो, वो आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो, ताकि गवर्नमेंट का रेट ना पड़े और आपको ईडी वालों को जवाब देना ना पड़े। तो कुछ इधर का पैसा था उधर लगा रहे हो, इससे कोई बड़ी बात होती नहीं। वो आदमी इतना सुन करके बहुत तमतमा गया और उसके बाद उसने जो उससे जो बन पड़ा वो सारी धमकियाँ उनकियाँ भी देने लगे। उसके बाद वो चल गए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। मित्रों, तो इस तरह से भी मैं कई जगह देखता हूँ, अलग अलग धर्म में, अलग अलग संगठन में, अलग अलग मिशन में, अलग अलग दलों में, अलग अलग तरह से धार्मिक प्रवृत्ति मानने लोग, तो उनका अपना नज़रिया है, उनका अपना तरीका है, उनको वो उसी में खुश है, उसी को लगता है उसकी वो भक्ति है, वही उसी को लगता है कि मैंने ये काम कर लिया और एक पट्टिका लगा ली कि मैंने इतना 1000 कुंड का यज्ञ कराया था, मैंने इतना लाख रुपए डोनेशन दिया था, मैंने इतना बड़ा काम किया था, मैंने इतने बड़े, तो एक प्रशस्ति पत्र लेकर के वो अपने उसी में चिपक जाते हैं। मतलब आपने एक लोभ को छोड़ा, दूसरा लोभ पकड़ लिए। आप ये बताने लगे कि मैंने, कई लोग मुझसे बोलते रहते कि मैंने मांस छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, लेकिन रिश्वतखोरी नहीं छोड़ा, बेईमानी नहीं छोड़ा, आदमी को तबाही करने के विनाशक शक्ति को नहीं छोड़ा, नफरत नहीं छोड़ा, घृणा नहीं छोड़ा, लोभ नहीं छोड़ा। आप छोड़ दिए, भट्टा छोड़ दो, छोड़ दिए, चाय छोड़ दिया, छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देने का अहंकार लेकर के चलते रहते हैं। तो उस छोड़ देने का भी अहंकार, पहले था उसका अहंकार, पहले पैसे था इसका अहंकार, अब उन्होंने पैसा छोड़ दिया, उससे भी और बड़ा अहंकार कि मैंने इतने लाख को ठोकर मार दी, मैंने इतना बड़ा पैसा कमा लिया था, मैंने इतने पैसे छोड़ करके आ गया हूँ, मैंने जीवन में इतना लगा दिया, मैंने इतना समय दान दे दिया, मैंने इतना जीवन दान दे दिया, मैंने इतना पैसा का दान दे दिया। ये दान का भी बड़ा अहंकार। तो जहाँ जहाँ आप, तो फिर आपका अवमूल्यन हो जाता है मित्र, फिर आप मूल्यवान नहीं रह जाते हो, तब आपका एक 2 कौड़ी का मूल्य हो जाता है। तो अब ऐसे मेरे बहुत सारे मित्र शायद कन्फ्यूजन में वो उसी को भक्ति समझ लेते हैं, या उसी को गायत्री साधना समझ लेते हैं, या उसी को सरस्वती का साधना समझ लेते हैं। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं बड़ा कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि मैं आपको क्या जवाब दूँ। भाई आदमी हूँ, एक विचारधारा है, एक श्रद्धा है, एक निष्ठा है, एक आस्था है।
आप अपने ईश्वर, अपने साथ में अपने भीतर के बैठे ईश्वर को यदि साझा करो, अपना चिंतन आप अपने अंदर में जो हो, आप बाहर बाहर तराशते हो, ठीक है, बाहर बाहर कीजिए, प्रकृति को शुद्ध करने के लिए यज्ञ कर लीजिए, वो वहाँ तक ठीक है। लेकिन मैं यज्ञ करता हूँ, मैं बड़ा दानी हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, तो फिर आपका यज्ञ बेकार हो गया, 2 कौड़ी का हो गया, कौड़ी का हो गया। बाढ़ आया है, आप लोगों को खाना खिला दीजिए, पर ऐसा मत कीजिए कि मैंने इतने लोगों को खाना खिलाया, आप गाने लग गए, तो फिर आपका कोई सहयोग नहीं हुआ। तब तो फिर आप अपने ईगो को, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए आपने खर्चा की। तो मित्रों, ये समझने की जो कला देती है वो गायत्री साधना आपको समझ विकसित करती है, आपके अंदर में एक मूल्य विकसित करता है, आपके अंदर में एक शानदार विश्वास विकसित करता है, आपको एक प्राणवान बनाता है, आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना देता है। महत्वपूर्ण व्यक्ति कैसे बना देता है? आप अपने एक एक टूल्स का महत्व जानने लगते हो, अपने सांसों का महत्व जानते हो, अपनी आँख का महत्व जानते हो, अपनी कान का महत्व जानते हो, अपनी नाक का महत्व जानते हो, अपने जीने का महत्व जानते हो, अपने मरने का महत्व जानते हो, अपने संबंधों का महत्व जानते हो, अपने मस्तिष्क का महत्व जानते हो, अपनी चेतना की महत्व जानते हो, अपनी अति चेतना की महत्व जानते हो, अपने सुपर चेतना की महत्व जानते हो, अपने ब्राह्म चेतना की महत्व जानते हो। आप इस जीवन के महत्व जानते हो और जीवन के उस पार का भी महत्व जानते हो। आप टाइम का भी महत्व जानते हो और टाइम और स्पेस के ऊपर अंतरिक्ष के भी महत्व जानते हो। आप इस संसार के मटेरियल जगत के भी महत्व जानते हो, भौतिक जगत का, और आप सूक्ष्म जगत के भी महत्व जानने लग जाते हो, और सूक्ष्म से फिर अति सूक्ष्म जगत की ओर अभी आपकी यात्रा चलने लगती। फिर आप निर्वात में चले जाते हो, शून्य आकाश में फिर आप महत्व समझने लगते हो, इस विशाल अंतरिक्ष का फिर महत्व समझते हो और इस विराट का महत्व समझने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, साइकोलॉजी है ये, एक विचार का साइकोलॉजी, और इससे साइक्लोन जब उत्पन्न होता है, इस साइकोलॉजी में जब साइक्लोन उत्पन्न होता है, तब हमारे अंदर में वो गायत्री प्रस्फुटित होता है, उसका प्रकाश, उसकी दिव्यता, उसकी स्फुरना जब आती है, तब हम अपने में मूल्य से भर जाते हैं। मेरा यह मूल्य, मैं जब इस मूल्य से भर जाना ही मुझे अपने आप में मूल्यवान बना देता। कोई मेरा मूल्य करे ना करे, कोई मेरी कदर करे नहीं करे, जब तक आप इसमें लगे रहोगे कि आइए बैठिए, मंच में आपके लिए जगह है, कोई आ गया ताली, तो फिर समझ जाइए कि फिर आप ताली के बाद गाली भी खाने वाले हो। तो फिर आप मंच की लालसा में यदि आ गए, तो फिर आपकी अभी समझ थोड़ी कमज़ोर पड़ गई है। तो मित्रों, बहुत सारे प्रलोभन हैं। गुरुजी कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते थे, बेटा लोकेशना से बच गए तो दुनिया में तुम बहुत बड़ी चीज़ से बच गए। ये लोकेशना आदमी को तबाह कर देता है। माने लोग मुझको मेरी इज्जत दे, मेरे सम्मान करे, लोग क्या कहेंगे, मैं लोगों के लिए ऐसा करूं, तमाम ऐसी ये बहुत ज़बरदस्त विनाशक रोग की तरह चिपक जाता है और अधिकांश साधकों में चिपक जाता है। अधिकांश महान से महान साधकों के बीच में पाया जाता है। वासना और लोकेशना जीवन की 2 ऐसे अद्भुत शक्ति है, और ये 2 अद्भुत विनाशक शक्ति है कि ये आदमी अच्छे से अच्छे फंस जाता है। तो मित्रों, मेरे जो भी गायत्री उपासक जो बंधु है, नहीं है जो भी विचारक उपासक है, ये लोकेशना और वासना, ये 2 चीज़ को यदि समझ जाए, उससे घृणा मत करे, उससे लड़े मत, उससे मरोड़े मत, उससे तोड़े मत, उससे युद्ध मत करे, युद्ध ही मत करे, समझना है। इसी को तो शांति का मार्ग कहा गया है, इसी को तो अहिंसा का मार्ग कहा गया है। हिंसा मतलब अपने आप मन को यदि शामिल बनने की कोशिश करते हो तो हिंसा हो रहा है, क्योंकि आप कंट्रोल कर रहे हो, आप किसी पर अंकुश लगा रहे हो। तो अंकुश लगा, इसका मतलब ही है कि आपने उस एनर्जी पर दबाव डाल रहे हो, और दबाव यानी विस्फोट की राजनीति अपना रहे हो, कुचलने की राजनीति अपना रहे हो, कुचलने की मानसिकता अपना रहे हो। और जहाँ कुचलने की मानसिकता उत्पन्न हो जाता है, वही तो हिंसा है। फिर वो हिंसा का बड़ा रूप बन जाता है। आपने तमंचा तान ली, उसका बड़ा रूप है, क्रोध के रूप में व्यक्त हो गया, खींच के रूप में व्यक्त हो गया, चिढ़ के रूप में व्यक्त हो गया, टेंशन के रूप में व्यक्त हो गया, किसी को मारपीट के रूप में व्यक्त हो गया, किसी को गाली गलौज के रूप में व्यक्त हो गया। कोई मुंह से गाली देता है, कोई लिख के गाली देता है, कोई ताना मार के गाली देता है, कोई आभा करके गाली देता है, कोई व्यंग मार के गाली देता है, कोई गीत गा के गाली देता है, कोई अपना वाहवाही बता के गाली देता है, कोई किसी के लकीर छोटे करके गाली देता है, वो उससे जब बड़ा तो मैं साधक हूँ, या मुझसे बड़ा वो, अरे ऐसा वैसा, तुलना। तो मित्रों, ये जो जीवन को शानदारी करने का नाम है गायत्री उपासना। आपका जीवन यदि बेहतर हो, आपको लगता है कि आपका जीवन दमदार है, आपको कोई पछतावा नहीं है अपने किसी भी कर्मों का, आपको लगता है कि आपने किसी का अहित नहीं किया है, आपने किसी प्रकार का आप प्रेम से जीवन जिए हैं, आपके लिए पेड़ पौधा को प्रेम किए, पशु को प्रेम किए, खुद को प्रेम किए, घर मोहल्ले वाले को,
कहीं आपसे कोई लोचा नहीं हो गया ज़िंदगी में, तो कोई बात नहीं, तब तो फिर आप गायत्री के महान उपासक हो। चाहे आप गायत्री को जानो या मत जानो, गायत्री एक शब्द को मत जानो, पर गायत्री का जो एनर्जी स्वरूप है, जो उसका विचार स्वरूप है, जो सूक्ष्म जगत में फैला हुआ है, आप उसको जी रहे हो। वो जी रहे हो, यही तो उपासना है। और जी रहे हो और जो कर रहे हो वही तो आपका फिर सिद्धि हो गया। सिद्धि के लिए मैंने बहुत से मित्र बैठ कर सिद्धि करना चाहते हैं, तो बैठ कर तो सिद्धि कर लेंगे, उस शक्ति का करोगे क्या? आपने बैठ कर के एक जगह एक सिद्धि को पा लिया, ठीक पा लिया, चलो मान लिया आपने कुंडली जागरण कर ली, अब करोगे क्या उसका? व्यापार करोगे, बताओगे दुनिया को मेरी कुंडली जागरण हो गया। मैं एक कुंडली पर एक अपना वीडियो बनाया था, कितने आसान तरीके से हम अपने कुंडलियों को जागरण कर सकते हैं, कैसे केवल सांसों के आरोप प्ररोप और कुछ चीज़ों से हम कुंडली जागरण कर सकते हैं। तो मेरे एक बड़े धुरंधर व्यक्ति का उसमें कमेंट्स आया कि हम आपको चैलेंज करते हैं कि यहाँ करके आप कुंडली के बारे में बात कीजिए, विश्व कुंडली के बारे में बात होगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी यात्रा में मगन रहो, क्योंकि आप उधार की टार्च में कहीं का बैटरी लगा लिए हो, कहीं का सेल लगा लिए हो, कहीं का रोशनी है। एक अंधा आदमी टार्च पकड़ करके जो जिस बैटरी में अभी ऑन ऑफ नहीं है, स्विच नहीं है, और बैटरी डिजाल हो गया, बेकार हो गया है, और कह रहा है कि मैं टार्च दिखा रहा हूँ, यही टार्च है, इस रोशनी से दुनिया को देखो, तो वो आपके लिए टार्च होगा, मेरे लिए टार्च नहीं है। मेरे लिए तो मेरे अंदर से जो प्रकाश निकला वो मेरे लिए, वो मेरी उपासना पद्धतियाँ हैं। मैं खुद को जानने की मेरी पद्धतियाँ हैं, मैं खुद को समझने के लिए अपना पद्धति याद करता हूँ। आप भी, हर व्यक्ति यहाँ खुद को जानने के लिए अपने अनुसार अपनी पद्धतियाँ विकसित कर सकता है मित्र। हर एक व्यक्ति विश्वामित्र बन सकता है, हर एक व्यक्ति वशिष्ठ बन सकता है, हर एक व्यक्ति ब्रह्मर्षि बन सकता है। बस ये है कि वो चिपकाते मत फिरे, कि कहाँ कोटेशन को लगाते मत फिरे कि उसमें तो ऐसा बोला है, उसमें तो ऐसा बोला। ये छोड़ो, दृष्टिकोण देखो, अपनी नज़र से देखो। आग को यदि समझना चाहते हैं तो आग के पास जाना पड़ेगा, आग की तपिश आपको समझा देगा कि हाँ ये आग की गर्मी है। आप बर्फ़ को समझना चाहते हैं तो बर्फ़ के पास जाना पड़ेगा, बर्फ़ आपको समझा देगा कि हाँ ये बर्फ़ की ठंडकता है। जीरो माइनस को समझना चाहते हैं तो जीरो माइनस में जाइए, आपको माइनस की डिग्री में जब जाओगे तो समझा देगा कि आपके सारे कोस और पोर में से जब गर्मी निकलेगी तो आपकी जो बेचैनी और छटपटाहट होगा, जो पीड़ा होगा, आपको समझा देगा कि माइनस डिग्री में जाने से आपका क्या दुर्दशा होता है। और आप 50 की डिग्री के आसपास गर्मी में धूप में आते हैं तो वो भी समझा देगा, जब शरीर में जलन होगा, जलते रहोगे तो समझा देगा। लेकिन आप एसी में बैठ करके कहोगे 50 की डिग्री गर्म होता होगा, कितना गर्म होता है मालूम नहीं है, बस होता होगा। एक कहीं से उठा लिए, एक कहीं ने लिखा है, किसी ने लिख दिया कि 50 डिग्री सेल्सियस में आदमी के बहुत भारी गर्मी में बेचैन होकर छटपटाते रहते हैं। अब आपने छटपटाहट अनुभव नहीं किया है ना, आप एसी में बैठ करके 50 डिग्री वाले की छटपटाहट को बता रहे हो, तो आप तो वही कोटेशन चिपकाओगे भैया, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। लेकिन एक बंदा जो 50 डिग्री रेतीला जगह में जाकर के दिन भर ठहरा है, प्यास से उसके प्राण पखेरु उड़ रहे थे, एक और जलन के मारे उसके भीतर और शरीर में फोड़ा पड़ गए थे, तलवे में फोड़े पड़ गए थे, और न जाने कितने दिनों तक फीवर चढ़ा रहा, और उसके बाद जा कर के महीना दिन में अपने आप को बैलेंस किया। उस व्यक्ति के को बताना पड़ेगा क्या आपको कि 50 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? अरे वो व्यक्ति जानता है 50 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, उसके रोम रोम जानता है, उसके एक एक कोशिकाएं जानता है। तो जो जान जाए मित्र, यही तो गायत्री उपासना है। और जो चिपकाते रहे कोटेशन, तो वो फिर मुखौटे लगा के उपासना कर रहा है। वो चाहे कुछ भी पहन ले, चाहे कुछ भी बड़ा किसी भी पद में बैठ जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या उससे फ़र्क पड़ता है? तो मित्रों, मेरे जितने भी नौजवान मित्र हैं, वृद्ध मित्र हैं, गायत्री उपासना, आप अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, फूल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मूर्ति की पूजा करो ना करो, वो आपकी अपनी इच्छा है। आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो ले सकते हैं, आपकी इच्छा है तो कपड़ा भी पहन सकते हैं। कलर विज्ञान को समझे बगैर आप कपड़ा पहनते हैं तो वो भी आपको सोचना पड़ेगा। कलर विज्ञान को समझिए, सांसों के विज्ञान को समझिए, कोशिकाओं के विज्ञान को समझिए, हमारी सोच के विज्ञान को समझिए, मन के विज्ञान को समझिए साइकोलॉजी को। समझने के बाद आप उसको धारण करते हैं तो पक्का वाला बन जाता है, फिर कच्चाई वाला बात नहीं रह जाता है। तो मित्रों, मुझे तो अपनी गायत्री को समझने में काफ़ी वक्त लगा। जब गायत्री चेतना में उतरती है, जब आप गायत्री को समझते हो, मतलब जीवन को समझते हो, फिलॉसफी को समझते हो, दृष्टिकोण को समझते हो, थॉट में उतरता है, जब आपके विचार में उतरता है, तब ऑटोमेटिक आपके कचले उतरने लग जाते हैं। जब आपके विचार में उतरता है, तब आपका कोई मोल करे ना करे,
आप मूल्यवान बनते हुए चले जाते हो। जब आपके विचार में उतरता है सद्बुद्धि, जब सद्बुद्धि आपके विचार में उतरता है मित्र, तो आपका जीवन में आदित्य उतर ही जाता है, भास्कर उतर ही जाता है, उस सविता देवता उतर ही जाते हैं, उस सिद्धियाँ उतर ही जाते हैं, वृद्धियाँ उतर ही जाते हैं। आप उसकी अलग से कोई प्रोपेगेंडा करो ना करो, कोई पाखंड करो ना करो, आपके पास कपड़े हैं या नहीं है, बहुत माइनर बात है। ये पहली क्लास से भी नर्सरी क्लास की बात है। आप पहले क्लास में आते ही आपके सारे चीज़ें छूट जाते हैं, छूट जाते हैं। आप उसका करना चाहते, लौट के आना चाहते हो। एक ऋषि ने, एक महर्षि ने कहा, महर्षि चरक ने कहा, अपने शिष्य से कहा कि एक बार आप यात्रा, आप उस ब्राह्मी चेतना तक की यात्रा कर लो। कर लिया, बोले अब लौटो। लौटने लगे उसके, अब शिष्य जो है साधना के नीचे उतरने लगे। तब उसने कहा कि आप बीच में रुक जाओ, जहाँ से आप दुनियादारी को भी देख सको, जहाँ से आप सूक्ष्म जगत को भी देख सको। और उसके बाद अपने अपने उन शिष्यों को गंदी बस्ती में भेज दिया, जहाँ बहुत गंदे लोग रहते थे, तरह तरह की गंदगी चीज़ों से रहते थे, खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, जीवन शैली, सारा चीज़ बिगड़ा हुआ था, सब चीज़ भरा हुआ था गंदगी से। उसका 99% शिष्यों ने भाग खड़ा हुआ, बोले कि वो जगह पवित्र है, वो लोग गंदे हैं, उनका सोच गंदा है, उनकी खान पान गंदगी है, वो है वो है। अब ऋषि ने सोचा कि इतने दिन तक मैं इसको ट्रेनिंग दिया, इतने दिन तक प्रशिक्षण दिया, जब इनकी प्रशिक्षण को जब प्रयोग में उतारने का वक्त आया तो 99% फिसड्डी हो गए, फैल हो गया। पर उनमें से एक उनका जो शिष्य था वही रुक गया, उन्हीं के बीच रुक गए, उन्हीं के बीच रुक गए। वह 15 सालों तक नहीं लौटा। चरक समझ गया कि उसके जीवन में गायत्री उतर गया है। वो एक शिष्य है जिसके जीवन में गायत्री उतर गया है। मित्र, 15 साल के बाद जब वो लौटे, तब उनके पास कोई वस्त्र ऐसा नहीं था जो उनका ड्रेस होता, कि उनके पास धोती अच्छा होता, अंगरखा अच्छा होता। वो एक बहुत मामूली से कपड़ों में उन्हीं के लोगों को जैसे दिखता हुआ और एक समूह के साथ लौटे। लौटने के बाद सबको गुरु से प्रणाम किया और परिचय कराया कि आप जिस गांव में हमको भेजे थे गुरुदेव, ये उन्हीं गांव के लोग हैं। तो उनको बैठा, परिचय कराया और परिचय करा करके गुरुदेव ने कहा ठीक है, आप वहाँ 15 साल तक रुके थे, आप आश्रम में इनको जगह दे दीजिए और हम 48 घंटा के बाद हम चर्चा करेंगे। 48 घंटा में गुरुदेव ने क्या किया, एक एक बंदे की क्रियाविधि को देखते रहे, उनके सोचने समझने, काम करने, खाने पीने, उठने बैठने, चाल चलन और उनके अंदरूनी जीवन, बाहरी जीवन, सबको देखते रहे। और चरक ऋषि बहुत गदगद खुश हुए और उसने कहा कि बेटा, तू ही मेरा उत्तराधिकारी है, तूने गायत्री को जीवन में उतार लिया, तूने उतार लिया, तू समझ गया था कि गायत्री माने क्या है। तुम लोगों के जीवन में गायत्री का पदार्पण कर दिया। मैं तो इतने बरस में एक गायत्री को आपके जीवन में उतार पाया, लेकिन आपने तो 15 साल में इतने लोगों के जीवन में गायत्री उतार दी। ये कितना मंत्र जानता है नहीं जानता है बात की बात है, पर इसके जीवन में गायत्री उतर आया है। मित्रों, इस तरह से चरक ऋषि अपने श्लोक में धन्यवाद देते हुए अपने शिष्य को लिखते हैं कि गायत्री माने मीन्स क्या, गायत्री का साइकोलॉजी क्या। तो गायत्री का साइकोलॉजी है थॉट का परिवर्तन, आपका सोचने का परिवर्तन, आपके देखने का परिवर्तन, आपका समझने का परिवर्तन, आपके इनर लाइफ में एक ऐसा क्रांति जो अदृश्य क्रांति हो। आपके इनर लाइफ, जब आपके आंतरिक जीवन में क्रांति घटित होता है मित्रों, तो आप कितना शानदार मंत्र बोलते हो कि नहीं बोलते हो वो बात की बात है, पर आप शानदार जीवन जीना शुरू कर देते हो। आपका शानदार सोच शुरू हो जाता है और आपके शानदार विचार आते ही गायत्री उतर आता है। फिर गायत्री मंत्र भी आप बोल लेते हो, फिर गायत्री की साधना भी आप कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। तब उस चरक ऋषि ने आगे अपने उस शिष्य से कहा कि बेटा, अब तू गायत्री का दूसरा स्वरूप समझने के लिए मेरे पास रुक जा, इन गांव वालों को गांव छोड़ करके आ जा। अब इसके बाद इसका जो सेकंड पद्धति है, जो दूसरा चरण है, वापस से लौटिए, ब्रह्म ज्ञान से लौट गए, अब संसारिक ज्ञान में आ जा। संसारिक ज्ञान में गायत्री को छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे स्वरूपों में, नर्सरी क्लास के लिए, छोटे बच्चों के लिए, मतलब जो नए सीखेंगे, जो इनके लिए फिर आप गायत्री का उपासना पद्धतियाँ आप कैसे करेंगे, कैसे सिखाएंगे। तो फिर उसने एक स्कूल के ट्रेनर टीचर बना दिया उसको, बोला कि आप ये ट्रेनर टीचर बन गए, अब आप दुनिया में कहीं भी जा करके आप ट्रेनिंग देते रहेंगे, क्योंकि अब आप सक्षम हो, क्योंकि आप अंदर और बाहर दोनों से आप गायत्रीमय हो गए हो, यानी आपका विचार, आपका दृष्टिकोण परिपक्व हो गया है। तो मित्रों,
सो गायत्री को समझना है यदि आपको, तो विचार को समझना होगा और मन की साइकोलॉजी को समझना होगा, मटेरियल की साइकोलॉजी को समझना होगा। यदि आप समझ जाते हैं, उसके बाद गायत्री की उपासना करते हैं, तो मज़ा आ जाता है। फिर बिंदास, फिर मिलेंगे गुरुजी, तब तक के लिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद।